Sanam are coming back together. So आसान होता है even with Mahira, like because आप काम कर चुके हैं and आपको पता होता है कि इन एक्टर के साथ आपका एक comfort level भी है and you're kind of I know over the time आप लोग सब change हुए हैं, आपका process भी change होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा acting process पता होता है. Does it make it easier or you start from step one again? So I feel that every co-actor has their own unique quality. Yeah. But the one quality that I've shared with all the co-actors that I've worked with is that there is a sense of cooperation. In case of Sanam, जो उनकी strength है, she's one a phenomenal actor, जो कि बाकी भी हैं, but she's like I really love her work, ठीक है ना? But more so because she gives you so much to play with, कि मुझे लगता है acting is more about reacting than acting. Okay. Because it's a dialogue, it's two-way. True. तो अगर आपका सामने जो एक्टर को एक्टर खड़ा है और बहुत से हैं, बट सनम के साथ बिकॉज मेरी पुरानी इक्वेशन रही है, तो नंबर एक कंफर्ट जोन है. आई एंजॉय हर एज अ पर्सनैलिटी एज वेल, ठीक है ना, बिकॉज इट्स not that anyone else is not easy to get along, but there's a familiarity. It's a familiar zone. And then two, she makes your job easier because she performs so well. So with you and Sanam, people are expecting Zindagi Gulzare wala magic or chemistry. Was it a concern because most probably drama में the characters are going to take different dimensions, scripts, story में बहुत सी layers हैं and tracks हैं, तो शायद वैसा नहीं हो जैसा लोग समझ रहे हैं. I don't want to give a spoiler also. Yeah, इसमें जिंदगी गुजार नहीं है. Yeah, चलें आपने बात clear कर दी. But was it a concern कि लोग disappoint ना हो जाएं audience because वो एक certain चीज़ आपसे और सनम से expect कर रहे हैं, तो is it going to affect how they accept आप दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स? अच्छा चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक मेरे ज़हन में एग्जांपल आई है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सबको शायद डिफरेंट लगती हो. स्पोर्ट्स और आर्ट में फर्क है. ओके. स्पोर्ट्स आर कंपेटिटिव, आर्ट शुड नॉट बी कंपेटिटिव. बिल्कुल. This is what I believe. No, it should be competitive in the sense that you should be trying to achieve excellence in what you do. टॉक्सिसिटी नहीं आनी चाहिए. टॉक्सिसिटी भी नहीं की बात भी नहीं है. ठीक है. बात ये है कि स्पोर्ट्स में you are expected to perform in a certain way. इतने रन्स बनाएंगे, इतने ओवर्स में इतनी विकेटें लेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो आपकी वाह होगी. अदरवाइज जो है अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि क्या होता है, एंड स्पोर्ट्समैन आल्सो हैव गुड डेज एंड बैड डेज, ठीक है ना, एंड माय सिंपैथीज आर विद देम. That's true. But when it comes to choosing कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये अगर उसी मेरिट पे डिक्टेट होगा तो फिर तो मैं एज एन एक्टर या एज एन आर्टिस्ट तो डाइवर्सिफाई या ग्रो नहीं कर पाऊंगा. True. और फिर मैं आपको वो नहीं करके दिखाऊंगा, कहूंगा आपको जिस तरह ये ना कि अगर आप घर पे खाना बन रहा है और हर दिन आपको जी बस मुझे दाल चावल पसंद है, हर दिन बस मैंने दाल चावल खाने हैं, तो फिर आपको क्या पता कि यार कि हलीम का जायका क्या होता है या निहारी का जायका क्या होता है. इफ यू नेवर ट्राइड इट, एंड आई हैव अ फ्रेंड बाय द वे हु हैड नेवर ट्राइड दाल up until 3 years ago. I won't say his name. Okay. और जब उन्होंने दाल खाई उनको बहुत मजा आया. हाँ? Do we know him? You all know him. Oh, you बता दे फिर, इतने मजे की information दे रहे हैं नहीं. अब आप सोचें. मुझे क्या पता? मैं तो कैसे सोचूं? मुझे तो मालूम है. आप hint दे दे हमें कोई. It's for you to guess now. But I'm telling you that is like, it's a very absurd example, but I'm telling you that when he had it, he was like, I've never had dal before, but this is really nice. Okay. So the thing is that I feel the audience needs to also, I mean, need to नहीं, they're not obliged to and I cannot compel them. और मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको काम पसंद आया तो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अल्लाह इज्जत रख लें. बाकी ऊपर वो सुपर हिट होता है, डुपर हिट होता है, जो भी होता है वो बोनस है मेरे लिए. बट एटलीस्ट जो मैंने काम किया है उसमें कोई कमी ना रह गई हो. अब क्या मैंने काम चूज किया है उस पर आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट अगर इस डर से मैं कोई भी प्रोजेक्ट जो है आगे साइन नहीं करूंगा तो फिर मुझे लगता है कि मैं भी फिर अपने आप से थक जाऊंगा. फिर मैं कहूंगा कि यार ये भी काम ऑटो पे ही है, ये भी एक 9 to 5 है, जो कि एक तरह से है, लेकिन ये वो 9 to 5 है जिसमें हम कुछ एक एक्सप्रेशन लेने के लिए आते हैं. आई डू बिलीव दैट आर्ट इज अबाउट सेइंग समथिंग. आई डोंट बिलीव इन इट इन प्रीचिंग मोरालिटी, बट आई बिलीव इन इट टेलिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू. That's interesting. And every character that you play is a point of view. Yeah. So अगर आप जिंदगी में चीजों को different vantage point से देखना बंद कर देंगे और सिर्फ एक ही तरह से देखना चाहेंगे, तो then you have narrowed, you put on horse blinders. That's what I feel. आपका थॉट प्रोसेस हमेशा से ऐसा था या एक पॉइंट पे पहुंच के आपने ये डिसाइड किया जो आप कह रहे हैं अभी
कि अगर मैं इसी तरीके से oblige होता रहूँगा what audiences want me to see और how they want me to see, मैं तो कभी explore नहीं कर सकूँगा और उनको वो ही नहीं दिखा सकूँगा which they might even love more than what they've already seen. No, I don't think it was always that. But मुझे लगता है किसी ना किसी एक subconscious level पे शायद था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ. Okay. शायद पहले मैं अलग इसलिए करना चाहता था because मैं I wanted to look unique, मुनफरिद दिखूं लोगों को और मुनफरिद इस तरह से कि यार इस जैसा कोई नहीं. बट फिर मुझे लगता है वक्त ने मुझे ये भी सिखाया कि यार डोंट बी डिफरेंट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट. ठीक है ना? बी डिफरेंस इफ यू हैव समथिंग कंपेलिंग टू से. सो उस हिसाब से फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने शुरू किए और जो चीज़ मेरे साथ रेजोनेट करती है, हाँ, आई एम वेरी ओपन टू पॉइंट्स ऑफ व्यू. यू पुट मी ऑन द टेबल, आई विल हैव एन ओपिनियन. ठीक है ना? लेकिन आई कैन रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल. हाँ, अगर आप उस ओपिनियन को एज फैक्ट स्टेट करना शुरू कर देंगे तो फिर उस पर मैं आपके साथ कंटेस्ट करूंगा. बट अगर आप एज एन ओपिनियन रखेंगे, आई विल अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई कैन लिसन टू एनीथिंग. यूड बी सरप्राइज्ड and have the patience to listen to it. और सॉरी, मैं एक और चीज ऐड कर दूं, मैं भूल गया. उस ओपिनियन के साथ आप एक रीजन और लॉजिक भी कि आप क्यों समझते हैं, और अगर कंपेलिंग इनफ है वो रीजन, तो I'll agree with your opinion. Okay. Yeah. आपके कुछ प्रोजेक्ट्स have some topics जो पाकिस्तान में शायद इतने अप्रिशिएट नहीं किए जाते या टैबू होते हैं. How do you choose to be part of those, and do you also realize that maybe you're becoming part of making tolerance more acceptable? It depends कि मैं टॉलरेंस के साथ करना क्या चाहता हूँ. ठीक है. अगर टॉलरेंस की जगह मैंने एक नई किस्म की इनटॉलरेंस इंस्टॉल करनी है, क्योंकि टॉलरेंस आपको तब चाहिए होती है ना कि आप अपनी बात कर सकें और आप मनवा लें वो बात. ठीक है ना? वो टॉलरेंस का माहौल उस चीज को तैयार करता है आपके लिए. बट उसके बाद अगर आप कहें कि दिस रियलिटी इज द ओनली रियलिटी, दैट आई एम नॉट फॉर. Okay. So tolerance is necessary to have civil discourse as thinkers, as people in general. जो हमने आगे इवॉल्व करना है, हमें एक दूसरे से डिबेट करनी ज़रूरी है, बात करनी ज़रूरी है. लेकिन अगर उसमें अगर ये होगा कि आज मैं टॉलरेंट हूँ बिकॉज मैंने अपनी बात मनवानी और कल को मैं इंटॉलरेंट हो जाऊंगा बिकॉज मैंने दूसरे की बात नहीं माननी, तो फिर वो माहौल फिर खराब है. फिर दैट्स वेयर यू स्टॉप इवॉल्विंग एंड यू स्टॉप ग्रोइंग ऑल टुगेदर. दैट डज नॉट मीन यू नीड टू अडॉप्ट दैट फॉर योरसेल्फ. Okay. Do you understand what I'm saying? Yeah, I understand. Yeah, If आपकी you लाइन are- जो है, you don't have to adopt it For yourself. Yeah. But live and let live. Yeah. You know? So उसमें So you cut करिए, but exactly this is what I'm saying, that you're, the way I look at it, that वो आपकी philosophy जो है ना, live and let live, वो फिर propagate हो रही है. हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो नुकसानदेह भी हो जाती है. Okay. एक चीज है जो कि किसी ने कहा था कि आप एक बात को अगर करते हैं, आप बल्कि आई थिंक आपने मेंशन किया या किसने किया था, मैं भूल रहा हूँ, बट कि एक बात को जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे. Yeah. देखिए, आपका अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप वो कह सकते हैं, एंड देयर इज अ नीड फॉर सिविल डिस्कोर्स, बट डोंट डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ ऑफेंडिंग समवन. हमारे कल्चर में भी, दीन में भी ये बात है कि इफ यू डोंट हैव समथिंग गुड टू से अबाउट समवन, देन डोंट से एनीथिंग. एंड if as long as it is none of your business, then why do you need to express your opinion on everything? So Why when- do you need to be an expert So when you on everything? say that, just a question you can choose not to answer, and because आपने कहा है तो curiosity से मुझे ये सवाल बताएं. आता है. You said that you have to make sure you don't offend anyone. But जो आप जो subjects कुछ projects कर रहे हैं, Make sure उससे- से मैं यहाँ पे थोड़ी सी जी, amendment बिल्कुल, करते हैं. बिल्कुल. Make sure से मुराद ये होती है कि you try your best. Yeah. Some people will always be, there will be someone who will always be offended. But अगर आप ये नहीं लगा कि maybe a certain part of पाकिस्तानियों की sensitivities को आप offend कर रहे होंगे by being part of this project, such projects, ये आया ख्याल कहीं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता हो. Okay. मुझे नहीं लगता ऐसा हो. ये उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है. Okay. सही. मुझे नहीं लगता. बट हैविंग सेड दैट, कि वो देखें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू वांट टू वॉच इट. इफ यू डोंट वांट टू टर्न इट ऑफ. Yes. मैं बस ये कह रहा हूँ कि तूफानी बदतमीजी की जरूरत नहीं है हमें True. एक बात करने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे किसी को बताने के लिए. एंड इफ यू आर टॉलरेंट नाउ, जब इफ यू एक्सपेक्ट टॉलरेंस फ्रॉम अदर्स, देन